हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ फंक्शन के बारे में ये है कि फंक्शन जो होता है एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है या कमांड्स कह लेते हैं, जिससे दैट पुट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। तो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को बनाते हैं और उसके अंदर कुछ कमांड्स लिखते हैं और वो चलते हैं, तो हमारा वो टास्क कंप्लीट होता है। इट इज़ रीयूजेबल एंड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो एक रीयूजेबल एंटिटी होती है और उसे कितनी बार भी कॉल करा सकते हैं और वो सेम फंक्शन जो है वो सेम रिजल्ट्स ही देगा। थर्ड पॉइंट है कि फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद अ नेम एंड इज कॉल्ड और एग्जीक्यूटेड बाय दैट नेम ओनली। तो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर उसको कॉल कराना पड़ता है उसके नाम से। उसके बाद आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। अगले पॉइंट में बात करेंगे कि अ फंक्शन मे और मे नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स टू एक्सेप्ट और रिटर्न एनी डेटा। तो हो सकता है कि आपका ये फंक्शन है जो सम करता हो, उसको आप आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हो और वो उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा आपको एज एन एडिशन। या फिर आपका फंक्शन जो हो सकता है वो पैरामीटराइज नहीं होगा और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा होगा। तो अब हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला टाइप जो है वो होता है बिल्ट इन। तो बिल्ट इन का मतलब है ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन। तो ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन का मतलब है कि वो पहले से जैसे आप अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ फ्री आते हैं बेसिकली। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड जो होते हैं, हम यूज़र जो होते हैं वही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें किसी तरीके का काम कराना होता है और कोई रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए यूज़र डिफाइंड होता है। थर्ड होता है अनोनिमस, जिसको हम लैम्डा फंक्शंस भी कहते थे। तो ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो बिल्ट इन फंक्शन को आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारे पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं। तो जैसे कि ए से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ये आप यहाँ पर जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। AELR ABCD से हैं। तो एब्स हो गया, एटर हो गया, ऑल, एनी, नेक्स्ट, बेन, पूल, ब्रेक पॉइंट, बाइट, एरी, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। अभी हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। तो बिल्ट इन जो फंक्शन होता है उनका सिंटैक्स ऑलरेडी डिफाइंड होता है। जैसे प्रिंट है, लेन जो होता है वो लेंथ देता है आपको किसी भी चीज़ की, जिसका हम आगे डेमो भी लेंगे। ये लिंक जो है मैंने अभी आपको दिखाया जो था खोल के। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्रिएटेड बाय यूज़र टू गेट सर्टेन रिजल्ट। इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेफ से स्टार्ट होते हैं और फिर आपके फंक्शन का नाम आता है। तो आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे my_function फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद उसे प्रिंट करा रहा हूँ मैं। प्रिंट में एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ जिसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। और थर्ड लाइन में देख रहे हैं आप, मैं उस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने माई फंक्शन को कॉल कराया, वो डेफ माई फंक्शन पे जाएगा और प्रिंट कर देगा कुछ भी जो हमने उसके अंदर लिखा है। थर्ड होता है लैम्डा फंक्शंस। तो ये एक स्मॉल अनोनिमस फंक्शन होते हैं जो कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, बट इनमें एक ही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि लैम्डा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और फिर आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल x इक्वल टू लैम्डा, ए दिया हमने, उसके बाद हमने कोलन लगाया a+20। तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ x और 10 एक वैल्यू दे रहा हूँ, तो मेरी जो a में वैल्यू जाएगी, यानी कि जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं 10, वो a में जाएगी और उसमें जोड़ देगी। तो लैम्डा a में जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 30। तो ऐसे ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं विद और विदाउट पैरामीटर में। तो पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे हम जान लें अभी तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो पैरामीटर आर द नेम्स यूज्ड व्हेन डिफाइनिंग अ फंक्शन और अ मेथड। तो जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो पैरामीटर उसके साथ में, फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पर सम लिया, तो सम के साथ a और b लिया आपने, तो ये आपका पैरामीटर हो गया। तो हेयर a एंड b आर द पैरामीटर्स। आगे बढ़ते हैं। एंड इनटू विच आर्ग्यूमेंट्स विल बी मैप्ड। तो आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो उसके साथ मैप किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आर द थिंग्स विच आर सप्लाइड टू एनी फंक्शन और मेथड कॉल, while the function or the method code refers to the argument by their parameter names। तो जैसे कि अगर आपने इसे फंक्शन को कॉल कराया, कोई फंक्शन है सम, उसमें आपने 10 और 20 डाला, तो 10 और 20 क्या है यहाँ पर, वो है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में 10 की जो पहली वैल्यू है वो मैप हो रखी है a से, वो a में चली जाएगी और 20 वैल्यू b में चली जाएगी। ऐसे अगर आपने यहाँ पे C D E N F लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको 5 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे 10 और 20 जो है वो एक आर्ग्यूमेंट है जो पास कर रहा है। और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन जो होता है इज़ द वन टू विच नो आर्ग्यूमेंट आर पास एंड इट कंटेन्स नो पैरामीटर वाइल डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के टाइम पर कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं होता है। तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ जहां हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है और उसके अंदर हमने 4 पाइथन के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो पहला हम बात करते हैं सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डॉग लिखा है और उसके अंदर मैंने हस्की को एक वेरिएबल को पास किया है जिसकी वैल्यू हस्की है। तो अभी मैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा प्रिंट डॉग, और दूसरे वाले का मैं इस्तेमाल करूँगा लेन। लेन जो होता है वो लेंथ दिखाता है हमारे किसी भी की जो भी आइटम है उसका साइज़ दिखाता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वो इंटीजर वैल्यू देता है एक। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पे हम पाइथन फॉर बिगिनर्स में हैं। उससे पहले हम फोल्डर में जाते हैं, लेट मी चेक, डू एन एलएस ओवर हियर, ओके। तो अभी हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, परफेक्ट। उसके बाद हम यहाँ आते हैं CD03, उसके बाद फंक्शन के अंदर हम चले गए और यहाँ पे हम सबसे पहला प्रोग्राम रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हस्की और 5 वैल्यू है। हस्की जो है ये डॉग है और इसकी वैल्यू उठ के डॉग में आई और मैं डॉग को प्रिंट कराया। और सिमिलरली हमने डॉग में जितने भी अल्फ़ाबेट थे या कैरेक्टर थे उसकी लेंथ लेके उसे प्रिंट करा दिया। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अपने लेन फंक्शन का और प्रिंट फंक्शन का, विच इज़ इनबिल्ट फंक्शन। चलते हैं अगले वाले की तरफ जिसका नाम है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड मतलब हमने खुद लिखा है। अगर आप किसी चीज़ के आगे हैश लगा देते हैं तो वो एक चीज़ कमेंट हो जाती है और वो पाइथन उसे रीड नहीं करता, उसे इग्नोर करता है। तो जैसे कि डेफिनेशन है उसकी, हमने डिफाइन किया डेफ ग्रीट। ग्रीट करके हमने एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाया है और उसके बाद हमने कोलन लिखा। उसके बाद हमने रिटर्न कराई है एक वैल्यू, हाई यू आर इन ग्रीट फंक्शन। अब अगर हमें इसे कॉल करना है तो हम ग्रीट टाइप करेंगे और उसे कॉल करेंगे सेमीकोलन लगा के आगे। पर मुझे एक मैसेज रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, जो मुझे इस मैसेज के अंदर डालना है। तो सबसे पहले मैंने मैसेज के थ्रू ग्रीट को कॉल कराया। जैसे ही मैंने इसे कॉल कराया, कॉल गई यहाँ पर, उसने अंदर, वो उसके अंदर गया, फिर उसने रिटर्न कराया ये मैसेज। तो जब ये मैसेज रिटर्न हुआ तो उस वैल्यू को मैंने कैच कर लिया मैसेज में और उसे प्रिंट करा दिया। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे हम कराते हैं 02 रन और आपने देखा कि यहाँ पर इसने जो मैसेज था वो प्रिंट करा दिया। वेरी सिंपल। तीसरे में जाते हैं हम पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर। तो पैरामीटराइज फंक्शन जो है उसके अंदर मैं एक नंबर को ऐड कर रहा हूँ, 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये जो मेरा पैरामीटर है A और B वो यहाँ पे रिटर्न करेगा जब कोई इसे कॉल मारेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करा रहा हूँ और 2 पैरामीटर पास करा रहा हूँ 10 और 20। जो भी वैल्यू रिटर्न होगी यानी A + B जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो मैं सम के अंदर कैच करा रहा हूँ और उसे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 10 और 20। 10 गई A के अंदर, 20 गई B के अंदर, 10 और 20 प्लस हुआ तो सम के अंदर आ गया 30। और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल इज सम और सम के अंदर वैल्यू 30। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टोटल इज 30। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे तो टोटल इज 30 आ गया। आप इसके थ्रू अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर लिखना है या कुछ भी स्ट्रिंग लिखनी है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालकर कॉमा लगा के उसका वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। चलते हैं आगे अनोनिमस फंक्शन पे। अनोनिमस फंक्शन जो है उसमें कहता है प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने डबल लिखा। डबल एक टाइप है जिसमें मैंने लैम्डा x लिखा, x इंटू 2 कराया। तो अभी अगर मेरी यहाँ पे 10 वैल्यू जा रही है तो 10 वैल्यू किसके अंदर जाएगी, x के अंदर। तो 10 इंटू 2 कितना होगा, लेट्स सी। यहाँ पे मैं इसे क्लीन करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 0 4 करके रन कराता हूँ, एंटर 20। तो 10 इंटू 2 20 हो गया। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी गाइस। इनबिल्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे काम करते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन और अनोनिमस और लैम्डा फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।